प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है सेनेटर साहब जी। प्लीज सेनेटर साहब अब आइए ना जी, अब 2 दिन पहले आइए, 2 दिन तक कड्डो औखे सौखे कि वो भी नहीं निकल रहे। आपको वो 4 साल भूल गए, पिछले हर चीज भूल गई, ये 2 दिन नहीं भूल रहे आपको। अब आपकी मान लिया भाई हमारी है, तो ये 2-4 दिन ठहर के हमसे सर 2-4 दिन ठहर के आपको हिसाब दे देंगे भाई, जरूर दे देंगे ना। मांग लेना, शोर मचाना, अब ये बात सवाल हमारे सेनेटर्स का बड़ा वैलिड सवाल है कि जब गंदम पूरी है, अभी सेनेटर मुश्ताक साहब फरमा रहे थे कि जब गंदम पूरी है तो आटा किधर गया। क्या सेनेटर मुश्ताक साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, क्या इनको नहीं पता कि अट्टे की प्रोविजन जो है वो सूबाई हुकूमत का काम है कि फेडरल गवर्नमेंट का काम है। फेडरल गवर्नमेंट देखिए, हमारे पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फूड डिपार्टमेंट्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एएफसी, फूड इंस्पेक्टर्स, डीएफसी, डिप्टी डायरेक्टर्स, इनके जितने फूड्स के गोडाउन्स हैं, जितने सेंटर्स हैं, जितने इनकी ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है। अच्छा, जो प्राइस चेक करने वाली मशीनरी है वो मैजिस्ट्रेट्स, बल्दिया के मुलाजमीन, दे आर ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हम तो लिख लिख इनसे मीटिंग्स कर के हम थक गए। हमने कहा प्लीज बैठो, मीटिंग करो, क्यों लोगों को हम तबाह कर रहे हैं। मैं लोगों को, अब होता क्या रहा है कि वीट रिलीज की जाती थी 2200 रुपए के हिसाब से। अब आप देखें, पिछले साल की सपोर्ट प्राइस थी 2200 रुपया, गंदम मार्केट में बिक रही है 5200-5300 रुपए पे। वीट रिलीज की जाती थी, एक तो शॉर्ट रिलीजेस होती थी, रिलीज की जाती थी, और उसके बाद बजाय इसके कि वो ग्राइंड हो, बजाय इसके अट्टा बनकर उसका मार्केट में जाए, वो गंदम बाहर के बाहर बिक जाती थी और पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती थी। स्मगलिंग के लिए हमारे पास बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है कि हमने जितनी बॉर्डर्स के ऊपर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, हमने या तो ये कहें कि हमने उनके साथ सर नहीं खपाया या उन्होंने मेहनत नहीं की। लेकिन जब आप ये देखें कि नई गंदम मार्केट में आती है, आपके बायर्स कौन कौन से हैं, आप हैरान हो जाएंगे उन लोगों के नाम सुन के कि जो मार्केट में फिर रहे होते हैं बायर बनकर, और जितनी गंदम जिस भाव पे मिले वो ले जाते हैं, और 1 महीने के बाद उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। किसी में जरूरत नहीं हुई आज तक हिसाब मांगे कि वो 80% कहां गई। अगर वो फ्लोर मिल्स वालों ने खरीदी है तो उसमें से कितनी ग्राइंडिंग हुई है, अगर उसका किसी और मसरफ में आई है तो वो कहां गई है। लेकिन किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं। और हमें ये शर्म भी नहीं आती कि हम, अल्लाह ताला पता नहीं, हम आज जिस ओहदे पर मैं बैठा हूं, पता नहीं मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं, पता नहीं क्या हालात है क्या नहीं है। लेकिन मैंने उधर नजर नहीं दौड़ाई कि जिन लोगों की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मामूर किया, क्या मैंने अपने फर्ज की तकमील में एक कदम भी उठाया। और जो काम जनाब चेयरमैन, माफियाज का ये आलम है। मैं आई एम चेयरिंग द शुगर एडवाइजरी बोर्ड आल्सो, अनफॉर्चुनेटली आई एम चेयरिंग इट। क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, बेसिकली ये इंडस्ट्रीज का सब्जेक्ट होता है, चूंकि उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, तो मखदूम साहब ने कहा जी इट वुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई एम अनएबल टू चेयर दिस बोर्ड। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फूड सिक्योरिटी को दे दिया। आई नो व्हाट आर द स्टेट ऑफ अफेयर्स, आई नो काश्तकार के साथ क्या होता है, कितने पैकेजेस आए हैं। एक गवर्नमेंट बता दें, इन सब को बातें करनी बड़ी आती हैं, एक गवर्नमेंट बता दें जिसने किसान पैकेज नहीं दिया। क्या वो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि मेरा किसान पैकेज फेल हो जाए? क्या उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर या उस वक्त का हाकिम या उससे पहले का हाकिम या आज का हाकिम ये चाहता है कि उसका दिया हुआ किसान पैकेज नहीं? फेल करने वाली भी मशीनरी होती है, अमल दरामद ना करने देने वाले भी मशीनरी होती है। और अनफॉर्चुनेटली जनाब चेयरमैन, जो कर्जा हम रखते हैं काश्तकार के लिए, यकीन जानिए उसका पता नहीं कितने % काश्तकार तक पहुंचता भी या कि नहीं पहुंचता। कौन से लोग मुस्तफीद हुए हैं? यार, एक 12 एकड़ का आदमी है, 12 एकड़ का मालिक है। ये मैं आपको बात कर रहा हूं 1992 की, 2005-6 की। और 2005-6 के सर्वे के मुताबिक 92-93% लोग जो थे वो 12 एकड़ से कम मलकियत के मालिक थे, जिसमें 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़। यार मार दो यार उनको अपने हाथ से। कहां से इतनी महंगी पेस्टिसाइड ले, कहां से इतना महंगा सीड ले,
کہاں سے اتنی مہنگی فرٹیلائزر لے, کہاں سے وہ 14 ہزار روپے کی ڈی اے پی ڈالے گندم کے 1 ایکڑ میں. پہلے تو 2 بوریاں ڈلتی تھی 1 ایکڑ میں, اب تو 1 ایکڑ کو 1 بوری کو بھی لوگ ترستے ہیں. کہاں سے اتنی یوریا لے کر آئے, کہاں سے اتنی باقی چیزیں لے کر آئے, اور پھر ہم اس کا کچومر نکال دیتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگا کر. کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم اس میں ایک لمحے کے لیے بھی بددیانتی کریں, یا اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے خنزیر یا حرام کمانے کی انسان سوچے؟ پتہ نہیں کس قسم کی سوچ ہے ہماری. ہم مصیبت میں بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, ہم خوشی میں بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہوتا ہے ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ کبھی احساس نہیں ہوگا کہ اور سارے ہی ہم ہمدرد ہیں غریبوں کے. اس کے اوپر سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے جناب چیئرمین,